हेलो बच्चों, आपके मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा ही कल मैंने आपको 11.2 एक्सरसाइज फिनिश करा दी थी और मैंने कहा था 11.3 हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, तो चलेगा। अब हम 11.3 की कुछ प्रॉपर्टीज जानते हैं, उसके बाद इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिएगा बच्चों। इसमें कहते हैं एंगल प्रॉपर्टी ऑफ स्पेशल ट्राइंगल। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल ट्राइंगल की कुछ एंगल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। हमें पता है आइसोसेलेस ट्राइंगल की टू साइड इक्वल होती हैं। अगर टू साइड इक्वल होंगी तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, इसमें लिखा गया ट्राइंगल इन विच लेंथ ऑफ टू साइड्स आर इक्वल। ये किसी भी ट्राइंगल की, ऐसा ट्राइंगल जिसकी टू साइड इक्वल हों तो उसी को कहते हैं आइसोलेस ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, इन ट्राइंगल एबीसी में ए बी इक्वल टू ए सी, यानी दोनों आपस में इक्वल है। जब ये दोनों साइड आपस में इक्वल है तो इसके अपोजिट वाला ये वाला एंगल, इसके अपोजिट वाला यानी ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, यानी एंगल भी एंगल सी आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इसके वर्टिकल जो भी एंगल होगा उस वो एंगल ए हो जाएगा। ठीक है, इन ट्राइंगल एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इस ट्राइंगल में अपोजिट साइड इक्वल हो जाएंगे तो अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। ओके, कन्वर्स ऑफ इज आल्सो ट्रू, इसका कन्वर्स देखना चाहते हैं। यहाँ पे साइड इक्वल है तो इसके एंगल इक्वल है, अगर एंगल इक्वल होंगे तो इसके साइड भी इक्वल हो जाएंगे। कहते हैं इन अ ट्राइंगल द साइड अपोजिट इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अपोजिट साइड इक्वल होंगे तो एंगल भी इक्वल होंगे, एंगल इक्वल होंगे तो अपोजिट साइड भी इक्वल हो जाएगी। ओके बच्चों, चलेगा। ये हमारा हो गया आइसोसेलेस ट्राइंगल। कहते हैं आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात करते हैं। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल में वन एंगल 90 डिग्री का होगा और अदर टू एंगल्स हमारे 45 डिग्री के होंगे। मतलब इन द सेंस ये है कि यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड यानी ए बी साइड और बी सी साइड दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसके अपोजिट वाला एंगल और इसके अपोजिट वाला एंगल ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। कहते हैं एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच वन एंगल इज 90। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल में वन एंगल 90 डिग्री होता है, जिसमें ऐसा साइन लग जाता है वो 90 डिग्री फॉर्म कर देता है। ठीक है, 90 डिग्री कॉल्ड एंड आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, इसी को हम आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल के नाम से जानते हैं। एडजॉइनिंग फिगर में हमने कहा ए बी इक्वल टू बी सी, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी और एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा। ओके बच्चों, तो चलेगा। अब हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। तो अब बात करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में। अ ट्रायंगल इन विच ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल, ऐसा ट्रायंगल जिसमें ऑल साइड इन दिस साइड एंड दिस साइड, ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी सभी के सभी साइड इक्वल हो जाएं। ठीक है, साइड्स आर इक्वल, लेंथ इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसी को हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहेंगे। यानी ए बी इक्वल है बी सी के, ए बी इक्वल है बी सी के, बी सी इक्वल है सी ए के, ये तीनों साइड आपस में इक्वल। जब तीनों साइड आपस में इक्वल होंगे तो तीनों एंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ओके बच्चों, एंगल अपोजिट इक्वल, साइड्स आर इक्वल। ठीक है, एंगल भी अपोजिट और साइड भी इक्वल हो जाएंगे। ओके, चलेगा। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल द थ्री एंगल्स आर इक्वल एंड इच ऑफ 60। जब इक्विलेटरल एंगल की बात आती है, इक्विलेटरल एंगल में सभी एंगल्स हमारे 60 डिग्री हो जाते हैं। 60 डिग्री कैसे हो जाते हैं बच्चों, मैंने इसको भी एक्स लेट किया, इसको भी एक्स लेट किया, इसको भी एक्स लेट किया, तीनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी सी में बात करना चाहूँगा तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इसका 180 डिग्री रीजन दिया था एंगल सम प्रॉपर्टी का। ठीक है बच्चों, एंगल ए भी एक्स डिग्री है, एंगल बी भी एक्स डिग्री है, एंगल सी भी एक्स डिग्री है, इसका 180 डिग्री हो गया। एक्स 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 3x हो जाएगा, इसका 180 डिग्री हो जाएगा। हमें तो वैल्यू एक्स की चाहिए, 180/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स इसका 3 6 जा 18, मतलब एक्स की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। मतलब ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। इसलिए कहते हैं इन इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल द थ्री एंगल्स जो होंगे आर इक्वल होंगे, यानी ईच एंगल की वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगी। ओके बच्चों, ईच एंगल की वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगी। चलिएगा, थोड़ा सा हम आगे मूव करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम क्या करते हैं, आगे मूव करते हैं। कन्वर्स इज आल्सो ट्रू, इसका कन्वर्स मतलब इसका उल्टा भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, इफ एन इन आ ट्राइंगल ऑल द थ्री एंगल्स आर, यानी इसमें थ्री एंगल्स इक्वल होंगे तो इसकी साइड भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। यहाँ साइड इक्वल थी तो एंगल भी इक्वल हो गए। अब यहाँ पे इसके कन्वर्स में अगर एंगल इक्वल होंगे तो इसकी साइड भी इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, एंगल्स आर इक्वल ईच 60 डिग्री देन इट्स इक्विलेटरल ट्रायंगल, तब भी हम इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल के नाम से जानेंगे। ओके बच्चों, चलेगा। तो हमने इतनी चीज़ें यहाँ पे जान ली, अब हम इसकी एक्सरसाइज के बारे में जानते हैं। ठीक है बच्चों, अब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे इसकी। ओके, अब इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो चलेगा, अब हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। ओके बच्चों, चलेगा। यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। ये जो फिगर दिया है, जैसे गिवन फिगर यहाँ पर है ये। ठीक है, इसमें ये वाली दिस साइड और दिस साइड, ये थ्री साइड गिवन है। इसमें एक्स ये है, इस एक्स की वैल्यू पूछना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, इस एक्स की वैल्यू पूछना चाहते हैं। जैसे कि मुझे पता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसके अपोजिट साइड कौन सी, सर ये वाली साइड है। इसके अपोजिट कौन सी, ये वाली साइड है। सर जिसमें टू साइड इक्वल होती हैं वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में उसकी अपोजिट साइड क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। तो हम कह सकते हैं एंगल ए बी सी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इन
ट्राइंगल ए बी सी में, ए बी सी में कह सकते हैं ए बी इक्वल टू साइड ए बी इक्वल टू साइड बी सी। जब साइड आपस में इक्वल हो जाएंगी, रीजन दे देंगे, क्या दे देंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या दे देंगे, ISOSCELES, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, ठीक है, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। एंगल ए की वैल्यू कितनी है सर, 50 डिग्री है, तो एंगल सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 50 डिग्री हो जाएगी, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं सी यानी एंगल सी यानी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी जगह एक्स है, क्या है बच्चों, इसकी जगह एक्स है, इसकी जगह एक्स है, एक्स इसकस टू 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पता चल गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स इसकस टू 50 डिग्री हो गया, ठीक है बच्चों। यहाँ पे सिंपल सा रीजन था, हमने यहाँ पे रीजन दे दिया, ओके बच्चों। तो इन ट्राइंगल एबीसी में हमने देखा साइड ए बी इक्वल है बीसी के, ए बी इक्वल है बीसी के। जब साइड आपस में इक्वल होते हैं ऐसे ट्राइंगल में उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। तो इसके सामने वाली एंगल ये और इसके सामने वाला एंगल ये, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। जब एंगल इक्वल हो जाएंगे तो दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू भी 50 यानी इसकी वैल्यू 50 तो इसकी वैल्यू भी 50 हो जाएगी, ओके बच्चों। चलेगा, हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट के बारे में, ठीक है। सेकंड पार्ट में भी कहते हैं कि हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, सेकंड पार्ट में भी कहते हैं कि हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। अब देखिएगा बच्चों, अब ये वाली साइड कि ये वाला एंगल इक्वल, ये वाली साइड कि ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा, ओके बच्चों। ये एक्स है तो ये भी आपस में इक्वल हो जाएगा। अब इक्वल हो जाएगा तो यहाँ वैल्यू तो हमें एक्स की चाहिए। अब ये एक्सटीरियर एंगल की अगर प्रॉपर्टी लगाना चाहें, इस ट्रायंगल को देखना चाहें, तो यहाँ पे ये वाला बाहर एंगल बन रहा है, तो एक्सटीरियर एंगल इसके अपोजिट कौन सा, ये वाला एंगल, ये इसका सम दोनों का सम इसके इक्वल हो जाएगा। तो इसके इक्वल हो जाएगा तो हम यहाँ से एक्सटीरियर प्रॉपर्टी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। एक्सटीरियर से कर सकते हैं, लीनियर पेयर से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन चलो मैं इसको एक्सटीरियर से ही सॉल्व कर देता हूँ, ओके बच्चों। एक्सटीरियर से ही सॉल्व कर देता हूँ। मैं बात करता हूँ, इसमें नेमिंग कर लेता हूँ ए बी सी और यहाँ पे डी डाल देता हूँ, ठीक है। मैं बात करता हूँ इन ट्राइंगल ए बी सी में, इन ट्राइंगल ए बी सी में बात करूँगा तो मैं कह दूंगा यहाँ पर कि एंगल ए बी डी इक्वल होगा एंगल ए प्लस एंगल सी के, एंगल ए प्लस एंगल सी के। रीजन क्या देंगे, एक्सटीरियर EXTERIOR एक्सटीरियर एंगल ANGL एंगल ऑफ ट्राइंगल में शॉर्ट में बना देता हूँ, ट्राइंगल इक्वल टू सम ऑफ इट्स टू इंटीरियर INTERIOR इंटीरियर अपोजिट एंगल OPPOSIT अपोजिट एंगल्स, ठीक है बच्चों। तो देखिएगा एंगल ये कितना हो जाएगा, तो हम यहाँ पे ये भी एक चीज़ और लिख सकते हैं ट्रायंगल में, कि यहाँ ट्रायंगल में लिख सकते हैं कि AB इक्वल टू BC, तो यहाँ पर एंगल A इक्वल टू एंगल C के हो जाएगा, ओके बच्चों। दोनों की वैल्यू x हो जाएंगी, ठीक चलेगा। अब यहाँ पे मुझे पता है इसकी वैल्यू 110 है, इसकस टू मुझे इसकी वैल्यू एंगल ए की वैल्यू पता है x है, प्लस एंगल सी की वैल्यू भी पता है कितनी है, x है, ठीक है। 110 इसकस टू x टू x हो जाएगा। हमें तो वैल्यू x की चाहिए, तो x अपनी जगह रखो, 110 को अपनी जगह रखो। ये 2x के साथ मल्टीप्लाई करा तो यहाँ के क्या करेगा, डिवाइड करेगा सर, तो इसका इसमें डिवाइड कर दो, इसका इसमें डिवाइड कर दो। x इसकस टू 2 से कट करेंगे, 2 5 से 10 हो जाएगा सर जी, 1 रिमाइंडर होगा तो यहाँ 10 हो गया, अगेन 2 5 से 10 हो जाएगा, तो सर x की वैल्यू जो आ जाएगी 55 डिग्री आ जाएगी। तो हमने इस तरीके से इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लिया, ओके बच्चों। चलेगा, हम बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट के बारे में, थर्ड पार्ट के बारे में फिर से देखिएगा। इनका इसके एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिएगा मैंने कहा था ये वी बन रहा है, क्या बन रहा है, वी बन रहा है, और वी तो सर ये भी बन रहा है, तो ये वी मतलब वर्टिकल अपोजिट हो गया, जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा, जितना एंगल ये उतना एंगल ये होगा, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पर नेमिंग कर लेता हूँ, ठीक है, नेमिंग कर लेता हूँ, यहाँ A B C D E लिख लेता हूँ, ठीक है बच्चों। चलेगा, अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ इन ट्राइंगल ABC में, इन ट्राइंगल ABC में देखिएगा ए बी इक्वल हो जाएगा BC के हो जाएगा, ठीक है। तो ट्राइंगल कौन सा बनेगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा। नहीं, ये प्रॉपर्टी आइसोसेलेस है, ISOSCELES आइसोसेलेस ट्राइंगल। जब आइसोसेलेस ट्राइंगल में अपोजिट साइड इक्वल हो जाती है तो इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाते हैं, तो एंगल A इक्वल होगा एंगल C के, ठीक है बच्चों।
दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें ये पता चल चुका, ठीक है, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इसकी वैल्यू एक्स, इसकी वैल्यू एक्स, दोनों की वैल्यू आपस में क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। ठीक है, चलेगा। अब हम बात कर लेते हैं नाउ नाउ एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल डी सी ए, एंगल डी सी ए, दोनों इक्वल। तो रीजन क्या देंगे सर, वर्टिकल अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी डाल देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल ए सी बी हमारा तो क्या एक्स है, इसका टू, और ये कितना है 36 है, 36 है। तो बच्चों हमसे किसकी वैल्यू पूछी थी, एक्स की वैल्यू पूछी थी, तो एक्स की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया यहाँ से। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो जाता है। चलिएगा बच्चों, अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। तो चलिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। जो फिगर गिवन है, ये वाला फिगर, ये वाला फिगर, ये वाला फिगर, इस फिगर में जो फिगर्स गिवन है, इनमें हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की। चलिए हम बात करते हैं एक्स इसके पार्ट नंबर 1 के बारे में। पार्ट नंबर 1 में क्या है, ये ट्राइंगल बना हुआ है, चलो नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी हमने नेमिंग कर लिया। ठीक है, देखिएगा साइड ए सी इक्वल टू हो जाएगी साइड बी सी की हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों में इस पैरेलल के साइन लगे हैं, तो मतलब इन दोनों का मतलब ये दोनों साइड आपस में इक्वल है। ये दोनों इक्वल है, तो इसकी अपोजिट वाला एंगल और इसके अपोजिट वाला एंगल दोनों कैसे हो जाएंगे, एक्स डिग्री के हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, दोनों कैसे हो जाएंगे, एक्स हो जाएंगे। ठीक है, एक्स एक्स हो गया, तो इन्होंने कहा हमें तो एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा एंगल तो बन नहीं रहा है, नहीं बन रहा है, तो हम क्या कर लेते हैं, ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ए बी सी की बात कर लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी में बात कर लेते हैं। ए बी सी में ए सी इक्वल टू साइड ए सी इक्वल टू साइड बी सी। रीजन दे देंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल ISOSCELE, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। जब इसके आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसके एंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे, तो एंगल ए और एंगल बी आपस में इक्वल हो जाएंगे। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, दोनों क्या हो जाएंगे, एक्स डिग्री हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, मैं समझता हूँ यहाँ तक बात समझ में आ गई। ओके, तो चलेगा, इन ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। अब देखिएगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला, तीनों एंगल पता चल चुके हैं। तो तीनों एंगल पता चल गए, तो यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या देंगे बच्चों, सर एंगल सम प्रॉपर्टी का देंगे, ANGLE, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, कि मैंने कहा था किसी भी ट्रायंगल के अगर तीनों एंगल की बात की जाती है, उनका सम 180 होता है, इसलिए वहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं। ठीक है बच्चों, चलेगा। एंगल ए कितना है, एंगल ए तो एक्स है, प्लस एंगल बी भी कितना है, एंगल बी भी सर एक्स है। एंगल सी कितना है, एंगल सी तो 40 डिग्री है, इसका टू 180 डिग्री हो जाएगा। एक्स एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस 40 हो जाएगा और 180 डिग्री हो जाएगा। हमें तो वैल्यू किसकी फाइंड करनी है सर, एक्स की फाइंड करनी है। सर एक्स 2x के साथ 40 क्या है सर, 40 तो प्लस में है, तो नंबर सर एक तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ नंबर ये 40 प्लस का है, तो यहाँ के किसका हो जाएगा सर, यहाँ तो माइनस का हो जाएगा। तो चलो माइनस कर देते हैं, 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 40, ठीक है, डिग्री। तो 2x इक्वल्स टू 180 में से 40 लेस करेंगे, नहीं 0 में से 0 लेस करेंगे तो 0 आ जाएगा, 8 में से 4 लेस करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 1 यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, हमें तो x की वैल्यू चाहिए। x अपनी जगह रखो, 140 अपने सेम प्लेस पे, और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड कर देगा। 2 से कट करेंगे, 2 7 जा 14 हो जाएगा। ओके बच्चों, 2 7 जा 14 हो जाएगा और 0 कॉपी हो जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 70 डिग्री। तो बच्चों हमसे यहाँ पे x की वैल्यू पूछी थी, तो x की वैल्यू 70 डिग्री आ चुकी। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व होता है। हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट के बारे में। किसके बारे में, सेकंड पार्ट के बारे में। सेकंड पार्ट का मैं रफली डायग्राम यहाँ बना लेता हूँ, सेकंड पार्ट का मैं रफली डायग्राम यहाँ बना लेता हूँ। ठीक है, तो ये डायग्राम है, तो यहाँ पे हम नेमिंग कर लेते हैं ABC। ठीक है, ये है 45 डिग्री और ये है, यहाँ पे x लिखा हुआ है। ठीक है, x डिग्री, और ये वाले साइड आपस में इक्वल दे रखी है। इनने का वैल्यू x की फाइंड करनी है, किसकी फाइंड करनी है, x की फाइंड करनी है। चलिएगा बच्चों, फिर से देखिएगा, देखो ये AC और AB दोनों साइड आपस में इक्वल है, तो सर इसके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये वाला एंगल इसके इस साइड के सामने वाला एंगल और इस साइड के सामने वाला एंगल दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलेगा। इन ट्राइंगल, अब बात करते हैं ABC के बारे में। अगेन बात करते हैं इन ट्राइंगल ABC में। इन ट्राइंगल ABC की बात करते हैं। ABC में AB इक्वल टू AC हो जाएगा, साइड AB इक्वल टू साइड AC हो जाएगी। रीजन क्या देंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ISOSCELES, आइसोसेलेस ट्रायंगल के रीजन दे देंगे, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल होती हैं, तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। सो हम कह सकते हैं एंगल
बी इक्वल टू एंगल सी, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। दोनों की वैल्यू कितनी, यानी इसकी 45 तो इसकी भी क्या हो जाएगी सर 45 डिग्री हो जाएगी दोनों की। ये हमारा आइसोलेस ट्रायंगल का रीजन लग गया। ठीक है, हमें तो वैल्यू एक्स की चाहिए। एक्स की चाहिए तो हम जब तक इसका पूरे ट्रायंगल का सम नहीं करेंगे, हमें ये पता चल गया, ये पता चल गया इस ट्रायंगल की वैल्यू, इस एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो लिख देते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इजकल्स टू 180 डिग्री। रीजन दे देंगे ए एंड जी एल ई एंगल सम प्रॉपर्टी PERT बाई। ठीक है, एंगल ए की वैल्यू कितनी है सर, एंगल ए की वैल्यू तो एक्स है, प्लस एंगल बी की कितनी है सर, बी और सी दोनों की 45 डिग्री है, जस्ट प्रूव कर चुके हैं। 45 डिग्री एंड 45 डिग्री इजकल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एक्स प्लस 45 45 यानी 45 और 45 5 5 0 कैरी 1 हो जाएगा, 4 4 8 1 9 हो जाएगा, यानी 90 डिग्री हो जाएगा। ये 90 डिग्री हो गया, इसका टू 180 हो गया, 180 हो गया। हमें तो वैल्यू किसकी चाहिए सर, एक्स की चाहिए। एक्स के साथ 90 क्या करें सर, 90 तो प्लस में है, प्लस की फॉर्म में सर। एक्स तो एक तरफ रखो और नंबर एक तरफ शिफ्ट करो सर। इसको मैं यहाँ जैसे ही पहुँचाएंगे, यहाँ पर हम जैसे ही पहुँचाएंगे तो यहाँ नंबर तो ये प्लस का आ जाके माइनस का हो जाएगा। तो एक्स इसका टू 180 माइनस 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एक्स इजकल्स टू, अब 180 में से 90 डिग्री लेस करेंगे, 0 में से 0 0 हो जाएगा, और 8 में से 9 लेस नहीं होगा, इसलिए 18 में से 9 लेस करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 90 डिग्री आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू 90 डिग्री आ जाएगी। ठीक है बच्चों, हमने इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लिया, अब हम बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट के बारे में। किसके बारे में, थर्ड पार्ट के बारे में। थर्ड पार्ट का मैं फिर से यहाँ पर रफली डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, रफली डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। ये डायग्राम बना हुआ है। ठीक है बच्चों, ये डायग्राम है, रफली डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। ये इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ है। ठीक है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये 50 डिग्री लिखा हुआ 50 डिग्री है, यहाँ पर एक्स है और ये वाले साइड आपस में इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ भी हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी डी, यहाँ पे ई लिख लेते हैं और यहाँ पर एफ लिख लेते हैं। ठीक है, चलेगा। हमसे कह रहे हैं इस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो बच्चों यहाँ पे काम करेंगे क्या। ठीक है, देखिएगा बच्चों, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ये वाली लाइन जो दिखाई दे रही है, ये वाली लाइन जो है और ये वाली लाइन जो है, दोनों आपस में कैसी, यहाँ पे ऐसा साइन भी बना हुआ पैरेलल है। कैसी है, पैरेलल है। जब लाइन एफ ई पैरेलल टू AC है, जब लाइन एफ ई पैरेलल टू AC है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे इस वाले एंगल की। यानी यहाँ पे हमारे एक जेड बन रहा है। क्या बन रहा है, एक जेड बन रहा है। ठीक है बच्चों, एक जेड बन रहा है। इस जेड में ये वाला एंगल जो हो जाएगा इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी सर, इसकी वैल्यू तो यहाँ से मिल जाएगी। देखिए सर, यहाँ बी बन रहा है, यहाँ भी बी बन रहा है, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कह देंगे यानी एंगल FVA एंगल FBA इक्वल हो जाएगा एंगल DBE के, एंगल DBE के, एंगल DBE के इक्वल हो जाएगा FBA हो जाएगा। मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। रीजन क्या देंगे सर, वर्टिकल अपोजिट एंगल का रीजन दे देंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल का रीजन दे देंगे। ठीक है बच्चों, चलेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एंगल FBA जो हो जाएगा, एंगल FBA जो हो जाएगा वो 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एंगल FBA 50 डिग्री हो जाएगा। यानी अब यहाँ पे ये 50 डिग्री आ चुका हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ये अब ये चीज़ आपस में पैरेलल है। ठीक है, FE पैरेलल AC के हैं, FE पैरेलल AC के हैं, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं एंगल FBA, तो नाउ एंगल FBA इक्वल हो जाएगा FBA, ये इसके हो जाएगा एंगल CAB के, एंगल CAB के। रीजन क्या देंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाते हैं। ALTER अल्टरनेट INTERIO इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है बच्चों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल हो जाएंगे। ठीक है चलेगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं एंगल FBA और ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर कह सकते हैं एंगल CAB, यानी यहाँ पे ये 50 डिग्री है, तो ये एंगल CAB की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी सर, एंगल CAB 50 डिग्री आ जाएगा। तो सर ये वाला एंगल कितना हो जाएगा सर, ये वाला एंगल 50 डिग्री हो जाएगा। हमें तो वैल्यू किसकी चाहिए, हमें तो वैल्यू चाहिए एक्स की। एक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये 50 मिल चुका। यहाँ पर देखिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में दोनों इक्वल हैं।
कैसी हैं, इक्वल हैं। इक्वल है मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो मतलब ये वाली साइड के अपोजिट एंगल, इस वाले साइड के अपोजिट एंगल दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो चलिए इन ट्रायंगल की बात करते हैं, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल ABC में, ABC में साइड AB इक्वल टू साइड AC हो जाएगा। रीजन दे देंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल, ISOSCELES आइसोसेलेस ट्रायंगल का रीजन दे दिया, ठीक है बच्चों। जब ये साइड इक्वल होंगे तो इसके एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, मतलब ये वाला एंगल यानी एंगल ये वाला B और एंगल ये C दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो एंगल B इक्वल टू एंगल C दोनों आपस में इक्वल है, दोनों की वैल्यू कितनी है, x है, ठीक है। दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी, ठीक है। चलेगा, अब एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगा देते हैं। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन ANGLE एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। एंगल A की वैल्यू कितनी है सर, एंगल A की वैल्यू 50 है, एंगल B की x है, एंगल C की भी x है, ठीक है। एंगल A की वैल्यू कितनी बताई थी, 50 डिग्री बताई थी, एंगल B की x बताई थी, एंगल C की भी x बताई थी। इसका टू 180 डिग्री हो जाएगा। 50 अपनी जगह रहेगा प्लस x 2x हो जाएंगे, इसका टू 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये 2x के साथ 50 यहाँ पे किस में, ये नंबर है, तो नंबर एक तरफ शिफ्ट कर दो, नंबर को कहाँ कर दो, नंबर को एक तरफ शिफ्ट कर दो, ठीक है बच्चों। तो 2x अपनी जगह रहेगा, 180 अपनी जगह रहेगा, ये नंबर यहाँ प्लस का है तो यहाँ आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। 2x इसका टू 180 में से 50 लेस करेंगे तो 0 में से 0 लेस करेंगे तो 0 आ जाएगा, 8 में से 5 लेस करेंगे तो कितना 3 आ जाएगा, और ये 1 कॉपी हो जाएगा। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x की चाहिए। x के साथ टू क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इधर सिर्फ इस राइट हैंड साइड जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा सर, क्योंकि साइन अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर डिवाइड कर देगा, 2 से कट करेंगे इसको, 2 6 जा 12 हो जाएगा, 1 रिमाइंडर, 2 5 जा 10 हो जाएगा, ठीक है। 65 टाइम्स कट हो गया, तो हम कह सकते हैं x इक्वल्स टू x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 65 डिग्री आ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक हमने इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर लिया, ठीक है बच्चों। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं इस क्वेश्चन को यहीं तक स्टॉप करता हूँ, ठीक है। अगर आपको मेरी बनाई हुई वीडियो अच्छी लग रही हो तो बस आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ओके बच्चों, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।